जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं। आज की क्लास लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि चर्चा में है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने लिखा गया है दादर नगर व हवेली और दादर नगर हवेली और दमन व दीव चर्चा में है आपकी। आपको पता है ये क्या है, आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये चर्चा में है क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी हाल ही में इसने अपने आप को 100%, ये चर्चा में भी आपका 100% हर घर जल की इसने घोषणा करी है कि मैंने हर घर में 100% घरों में जल पहुंचा दिया। यानी कि पानी, पीने योग्य पानी नलों के द्वारा, किसके द्वारा, पीने योग्य पानी, या कहें आवश्यकता के अनुसार जो पीने योग्य पानी कह सकते हैं, या आवश्यकता के अनुसार पानी को 100% तक घरों में पहुंचाया। इसलिए आपका ये दादर नगर हवेली व दीव दमन चर्चा में है। अब दादर नगर हवेली की बात करते हैं तो ये तो आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा। अभी हाल ही में हर घर जल उत्सव की घोषणा करी है, ये किस राज्य के द्वारा की गई है? ये शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। हर घर जल उत्सव, देखिए हर घर जल उत्सव की अगर मैं बात करूं तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में किस राज्य ने करी है? तो ये गोवा ने। गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना है, भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 100% तक या हर घर में जल पहुंचा दिया है। जो गोवा भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने हर घर में 100% तक कह सकते हैं जल पहुंचा दिया है, और ये देश का पहला ऐसा राज्य बना है। अब बात आती है कि हर घर जल वाली, हर घर जल जो उत्सव था या हर घर जल की जो योजना थी, इस योजना को किसने प्रारंभ किया था? अगर मैं ये बात करूं तो इसको पीएम मोदी ने प्रारंभ किया था। किसके द्वारा? पीएम मोदी ने 2019 में इसको क्या किया था भाई? आरंभ किया था, याद रखना, ठीक है। और टारगेट क्या रखा गया? पूरे देश में टारगेट रखा गया था कि 2024 तक हर घर जल का टारगेट रखा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार जल उसके घर में नल के द्वारा पहुंचाया जाएगा। स्वच्छ पीने योग्य, कैसा पानी भाई? स्वच्छ वह पीने योग्य जो पानी है, पीने योग्य या उच्च गुणवत्ता वाला है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला पानी पहुंचाया जाएगा। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो चर्चा में आपका दादर नगर हवेली साथ में देश का पहला राज्य बना आपका जो हर घर जल उत्सव, यानी कि इसने भी 100% में अपने आप को पूर्ण रूप से हर घर जल पहुंचाने के लिए इसने अपने आप को घोषित कर दिया। तो गोवा बना देश का पहला राज्य जिसने हर घर में पहुंचाया है जल में, ठीक है, ओके। अब और क्या सुविधा दे दी है इसने? जो पानी के बिलों पर QR कोड भुगतान, पानी के जो बिल है, पानी के बिलों पर QR कोड भुगतान, QR कोड, अब इस कोड के द्वारा भी आप भुगतान कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। हर घर जल गांव घोषित कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश सभी गांवों को इसने क्या कर दिया? और कितने टोटल? लगभग 2,85,000 जो परिवार हैं। साथ में अगर दीव दमन की मैं बात करूं, ये तो क्या होगा? गोवा भी आपका, गोवा। और साथ में अगर इसकी बात करते तो 85 जो हजार हैं से अधिक गांवों में हर घर जल पहुंचा दिया गया है। किसने? दादर नगर व हवेली द्वारा भाई, ठीक है। तो 85,000 से अधिक गांवों के अंदर, यानी कि घरों के अंदर, और यहाँ 2,85,000 से ज्यादा घरों के अंदर गोवा ने पानी पहुंचा दिया है। ये था आपका क्वेश्चन, कौन सा? जो आपके बीच में है। तो हर घर जल पूछेगा, पहला राज्य तो गोवा है। अगर बात करें चर्चा में दीव दमन यूटीओ में, तो दीव दमन और अब जो आपका दादर नगर हवेली, दोनों को जो एक किया गया था, दोनों यूटी थे, वर्तमान में आजकल ये एक ही यूटी है, ठीक है। तो इन्होंने भी हर घर जल पहुंचाने की यहाँ पर घोषणा कर दी है। QR कोड की दे दी, उच्च गुणवत्ता वाला यहाँ पर ये दिया गया। पीएम मोदी के द्वारा इस योजना को 2019 में प्रारंभ किया गया था। टारगेट जो रखा था, लक्ष्य था भाई आपका ये 2000, लक्ष्य तो रखा था आपका ये 2024 तक का रखा था। ये भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी 19 अगस्त 2022 को गोवा में आयोजित हर घर जल को संबोधित किया था। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक है। चलो, जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो ये आपका 2019 के अंदर जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई थी? 2019 में। हाँ, ये जल जीवन मिशन
जल, इसको जल जीवन मिशन की घोषणा की भी अगर बात करता है तो ये भी आपका 2019 के अंदर इसकी घोषणा की थी। गोवा को लेते हैं तो पहला रेबीज मुक्त अगर आपकी बात करें तो गोवा ही है। यूसीसी लागू करने वाले की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपका गोवा ही है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो जीएसटी संग्रहालय की स्थापना वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी वो भी कहां पर की गई थी, आपकी गोवा के अंदर की गई थी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। भारत की पहली ई डबल टेकर एसी बसों का अनावरण किया गया जो कि आपका चर्चा में है। भारत की पहली ई डबल टेकर जो आपकी ई डबल टेकर एसी बसों का अनावरण किस राज्य के अंदर किया गया? अगर राज्य पूछते हैं तो महाराष्ट्र भाई, क्या जाएगा आपका महाराष्ट्र। दूसरा पूछेंगे इसका जो अनावरण है ये कब किया गया? तो 18 अगस्त 2022 को इसका अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये नितिन जो गडकरी हैं, गडकरी जो आपको पता कौन है, इनके द्वारा ये इसका क्या किया गया? अनावरण किया गया। कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में भाई, ये आपका मुंबई के अंदर इसका अनावरण किया गया। देश के अंदर अपनी तरह की, देश में अपनी तरह की पहली बस है भाई, ये पहली बस है। यहां एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, एक मो बस सेवा प्रारंभ की थी, कहां पर की गई थी? मो बस सेवा का प्रारंभ कहां पर किया गया था? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो यहीं से निकलेगा आप लोगों का, तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर देश की अपनी तरह की पहली बस 18 अगस्त 2022 को नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पर की गई है। अब किस कंपनी ने इस बस को लॉन्च किया है? साथ में अगर हम ये बात करते हैं तो ये अशोका लेलैंड, आपने सुना होगा अशोका जो लेलैंड है, इस अशोका लेलैंड की सहायक कंपनी है एक सहायक जो कंपनी है, या ये अशोका लेलैंड भी आप समझ सकते हैं कंपनी की। स्विच नाम क्या उसका? स्विच SWITCH स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल IV22 ये लॉन्च करी है। ठीक है, इसका ये नाम हो जाएगा, कंपनी पूछे तो अशोका लेलैंड की जो सहायक कंपनी है स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल 2022 के नाम से इन्होंने क्या किया है? ये इसे लॉन्च किया है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भाई ये भारत की पहली डबल टेकर बस है। पहली भारत की कैसी है? ये पहली डबल टेकर बस है, डबल डेकर बस है। यानी कि अब एक बस के ऊपर दो बस, जो आप आमतौर पे जो बसें देखते थे उनकी जगह पर अब मुंबई के अंदर कौन सी बसें चलेंगी? आपकी यही बस चलेंगी जो कि आपकी डबल डेकर है बस, इलेक्ट्रिक चलेंगी। अब ये कैसे चलेंगी? आपकी बैटरी से चलेंगी। 250 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर ये कितनी चलेंगी? आपकी 250 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। किसको रिलीफ करेंगी? जो पहले डबल डेकर चल रही हैं, जो आपकी पेट्रोल डीजल सीएनजी से जो चल रही हैं, पहले वाली जो डबल डेकर है, डबल डेकर को क्या करेगी? ये बदली करने वाली है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा कि कितनी बसें अभी हाल ही में, तो सितंबर में आपके भाई यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सितंबर 2022 में यहाँ पर 10 बसें आपकी क्या करेंगी? रोड पे आ जाएंगी। ठीक है, 10 बसें चलेंगी आपके सितंबर के दूसरे वीक के अंदर। ठीक है, चलो एक बार चार्ज करने पे मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, एक बस में कितनी यात्री बैठ सकते हैं? तो इस बस के अंदर 65 यात्री बैठ सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन जो बसों की जो सीटों की जो बुकिंग है वो बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। और 2023 तक कितनी बसें इसको मिलने वाली हैं? तो 2023 तक 900 बसें किसको? मुंबई को मिलने वाली हैं। ठीक है, 900 बसें मुंबई को मिलने वाली हैं। चलिए एक दो डब्बे वाले क्वेश्चन दे देता हूँ। ये तो क्या आपका इलेक्ट्रिक बस है, एक बार बता देता हूँ। देखिए, भारत की पहली डबल डेकर ई डबल डेकर एसी बस आपके महाराष्ट्र में 18 अगस्त को नितिन गडकरी जो रोड मंत्री के अंदर मुंबई के अंदर देश की अपनी तरह की पहली बस है। पहली डबल डेकर अशोका लेलैंड की स्विच EIV22 जो इसका नाम दिया गया, पहली डबल डेकर बस है। एक बार चार्ज करने पे 250 किलोमीटर तक ये आपकी चलने वाली है। 10 बसें सितंबर के दूसरे वीक में, सेकंड वीक के अंदर आपकी 10 बसें रोड के ऊपर आ जाएंगी। सेकंड वीक के अंदर कब? सितंबर में। ठीक है, एक बस में कितने? 65 बैठ सकते हैं। एसी बस है, ऑनलाइन बुकिंग है। 2023 तक 900 बसें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं मुंबई की भाई। किसकी बात करते हैं? मुंबई की।
पहले नाम क्या था इसका? बॉम्बे नाम था। बॉम्बे नाम था इसका पहले अगर मैं बात करूं, बम्बई जो थी वो बम्बई क्या था? इंग्लिश प्रेसिडेंसी थी, या इंग्लिश प्रेसिडेंसी थी, याद रखा। और इंग्लिश प्रेसिडेंसी की राजधानी क्या थी? बॉम्बे थी। अब इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता? मुंबई। तो मुंबई इसका नाम कब रखा गया? 1995 में इसका जो नाम था, इसका नाम बदली किया गया। क्या? 1995 में इसका नाम रखा गया मुंबई। और जो आपका बंबई था, बंबई की बात अगर हम करते हैं तो बंबई जो इंग्लिश प्रेसिडेंसी थी उसकी राजधानी बॉम्बे थी। बंबई ये स्टेट था आपका, कह सकते हैं इसे। 1 मई 1960 में इसके 2 स्टेट किए गए। एक गुजरात किया गया, गुजरात, और एक दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। भाषा के आधार पर जो लोग गुजराती बोलते थे उन्हें तोड़ करके क्या, उन्हें किस में डाल दिया गया? हटा करके गुजरात के अंदर। जो लोग मराठी बोलते थे उन्हें महाराष्ट्र में। कब? 1 मई 1960 में। 1995 में इसी मुंबई जो नाम आज देख रहे हैं, बॉम्बे का नाम क्या किया गया? मुंबई किया गया। देश की पहली फिल्म सिटी है, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन से द्वीप पर बसी हुई आपकी? सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। सबसे पहले इस पर कब्जा किसने किया था? किस विदेशी शक्ति ने? अगर ये बड़ा शानदार एक डब्बे वाला क्वेश्चन है कि मुंबई पर सबसे पहले कब्जा किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया था पुर्तगालियों ने भाई। पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, याद रखना। फिर दहेज में दी, दहेज में किसी को दिया इन्होंने? तो जो पुर्तगालियों ने दहेज में, इनकी एक लड़की थी, राजकुमारी थी कैथरीना, उनको कैथरीना की शादी में किसको दे दिया? ये शादी में अंग्रेज जो थे चार्ल्स द्वितीय, यानी कि जो अंग्रेजों को दहेज में दिया भाई। कब? 1668 के अंदर अंग्रेजों को दिया। उसके बाद जो चार्ल्स द्वितीय साहब थे उन्होंने इसको क्या किया? 10 पौंड वार्षिक कर पर इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और इस प्रकार ये किसके अधीन हो गई बंबई आपकी। और 1960 में मात्र केवल इसकी जनसंख्या 10,000 थी। आज इसकी जनसंख्या देखोगे तो तुम्हें अचंभा होगा कि इतनी ज्यादा जनसंख्या। और प्रसिद्ध बंदरगाह के तौर पर इसको यूज किया जाता। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के आपकी ये बसी हुई है मुंबई। और आज अगर मैं बात करूं तो देश की वाणिज्य राजधानी, देश की फिल्म सिटी, देश का सेबी का मुख्यालय, जितने भी लगभग मुख्यालय सारे के सारे कहां पर आपके जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है वो सारे के सारे आपके मुंबई के अंदर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। पंच प्राण चर्चा में है। तो पंच प्राण की अगर हम बात करते हैं तो पंच प्राण लक्ष्य है भैया आपका। पंच प्राण लक्ष्य चर्चा में है। इसका संबंध की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका संबंध है विकसित भारत से भाई। किससे संबंध इसका? विकसित भारत से। एक एक क्वेश्चन को समझना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। ये आपके क्या है भाई? पंच प्राण की अगर मैं बात करूं तो ये 5 संकल्प है, 5 संकल्प है, याद रखना भाई। संकल्प है आपके। वर्तमान में अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या आपका एक विकासशील देश है। विकासशील देश है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं, विकसित बनने की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि विकसित देश को विकसित बनाने के लिए 5 संकल्प लेने होंगे। यानी कि अगर अगले 25 वर्षों में, अगले 25 ईयर 25 वर्षों में देश को विकसित बनाने के लिए, कैसा करने के लिए? विकसित करने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए हमें 5 संकल्प लेने होंगे। 5 संकल्प लेने होंगे। उन 5 संकल्पों का संबंध किससे? पंच प्राणों से, ठीक है भाई। ओके, ये किसने बताया? तो ये आपका जो 76वां जो 76वां आपका स्वतंत्रता जो दिवस था, ठीक है। आजादी की अगर मैं बात करूं, आजादी की कौन सी? 75 ईयर की 76वीं वर्षगांठ पर, ठीक। या आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का जो अमृत महोत्सव पर जो बनाया, जो यहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव पर ये 5 संकल्प लेने की बात कही है। किसके द्वारा कही गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बात कही गई है। इन्होंने अपना कब? 15 अगस्त 2022 को 88 मिनट का क्या दिया था? भाषण दिया था। उस भाषण में 5 आपके संकल्प लेने की बात कही गई है कि 5 संकल्प लो, ताकि अगले 25 वर्ष में आम पब्लिक से ये बात कही है कि आप 5 संकल्प धारण करेंगे, ताकि हम आने वाले 25 यानी कि 2047 में हम देश को क्या बना दें? पूर्ण रूप से विकसित देश बना दें।
विकसित देश बना देवे। ठीक है, इसके लिए 5 संकल्पों की बात कही किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2022 को, जो आपकी 88 मिनट का भाषण इन्होंने लाल किले से दिया था। कहां से दिया था? लाल किले से दिया था। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक बार इस क्वेश्चन को समझना आप। हम यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि इससे रिलेटेड भी हैं और आपके डब्बे वाले क्वेश्चन भी बनेंगे। सबसे पहले तो बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी बार झंडा फहराया? झंडे की अगर हम बात करें तो 9वीं बार झंडा फहराया भाई, 9वीं बार झंडा फहराया। ठीक है, याद रखना। दूसरी बात है, पीएम आपको पता हमेशा लाल किले से ही झंडा फहराता है, लाल किले से झंडा फहराता है। तो सबसे ज्यादा बार झंडा किसने फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाई। जवाहरलाल जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, कितनी बार झंडा फहराया उन्होंने? तो 17 बार भाई इन्होंने झंडा फहराया, 17 बार। और उनके बाद इंदिरा गांधी के द्वारा कितनी बार फहराया गया था? 16 बार। ठीक है, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार फहरा दिया? आपका 9वीं बार झंडा फहरा दिया। और साथ में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इस 88 मिनट के भाषण में इन्होंने जो बात कही है, उन्हें 5 संकल्प लेने की बात कही, उनके ऊपर हम बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इसको एक बार भाई रफ कर दूं और आपको उनके बारे में बता दूं। चलिए ठीक है, तो एक बार रफ करेंगे आप लोग। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं भाई। 5 बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं कि ये 5 संकल्प हमने लेने होंगे, उसके बाद हमारा जो देश है वो क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण रूप से विकसित बनाने में हम जितना सहयोग दे सकते हैं उसकी बात ये यहाँ पर। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। 5 संकल्प कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका भाई ये है, विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े। विकसित जो भारत है, भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े। ठीक है, नंबर 2, दास्ता की सभी निशानी मिटा दे। दास्ता की जो सभी निशानी है, निशानी मिटा दे भाई। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा? एकता की ताकत, एकता की ताकत को समझो भाई। ठीक है, चौथा जो है आपका वो क्या है? भारत की विरासत पर गर्व करें। भारत की विरासत पर गर्व करें। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा भाई आप लोगों से। ठीक है, और जो 5वीं बात इन्होंने कही, पीएम और सीएम सहित नागरिकों के कर्तव्य। तो पीएम प्लस सीएम सहित नागरिकों के कर्तव्य, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य। ये 5 बातें तो इन्होंने यहाँ पे कही हैं, लेकिन विकसित जो देश के जो मानकों की वो बात कही है, उनको भी एक बार आप देखेंगे। ये 5 संकल्प यहाँ पर इन्होंने 5 बातें कही हैं। साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे और भी आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने विकसित भारत के जो मानक है, विकसित भारत के जो मानक की बात कर रहा है, यानी कि कब होगा उसकी बात कर रहा है। तो स्वच्छता अभियान, स्वच्छता जो अभियान है भाई आपका। ठीक है, साथ में टीकाकरण है, फिर आपका बिजली कनेक्शन है, खुले में खुले से शौच मुक्त भारत भाई आपका, खुले से शौच मुक्त भारत। विकसित भारत के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग। और क्या आपका? विकसित भारत के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग। ये इन्होंने यहाँ पे क्या दिए हैं? मानक दिए हैं। ठीक है, इन्होंने विकसित भारत के मानक दिए। आप हमने बात करी थी पंचप्राण की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लक्ष्य को रखा है। इन्होंने विश्व आपका क्या विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ना भाई। ठीक है, ये बात हुई थी। दास्ता की सभी निशानियों को मिटाने की बात हो रही है, एकता की ताकत की बात हो रही है, भारत की विरासत पर गर्व करने की बात, और पीएम सीएम सहित नागरिकों के कर्तव्य की बात यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे एक विकसित भारत के मानक की अगर मैं बात करूं, मानक कौन कौन से? तो स्वच्छता अभियान भी आपका, टीकाकरण आपका, ठीक है, बिजली कनेक्शन हर घर में, खुले में शौच मुक्त भारत है, और विकसित भारत के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग। ये यहाँ पर इन्होंने 5 मानक भी दिए हैं। साथ में 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3, 4 और ये 5। ठीक है, और 5 यहाँ पे इन्होंने प्राणों की बात करी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भी मत्स्य मोबाइल ऐप चर्चा में है आपकी। सबसे पहले तो
बात करते हैं इसका संबंध किससे है। संबंध की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध है किसानों से, किसानों से। इसमें किसानों से संबंध है। इसमें क्या जानकारी दी जाएगी भाई किसानों को मीठे पानी की जो उच्च तकनीकी नई तकनीकी के द्वारा खेती करने की, मीठे पानी से क्या भाई, मीठे पानी से नई तकनीकी के द्वारा या उच्च तकनीकी के द्वारा कृषि करने की यहाँ पर बात की जाएगी। क्या करने की भाई, खेती करने की यहाँ पर बात की जाएगी। किसानों से संबंधित है आपकी मत्स्य जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, इसके ऊपर सारी की सारी जानकारी किसानों से संबंधित यहाँ पर डाली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो भुवनेश्वर के द्वारा। इसको भुवनेश्वर आपकी अगर मैं बात करूं ICAR भुवनेश्वर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। भुवनेश्वर के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये ICAR ये भुवनेश्वर का आपका क्या है, तो ये देखेंगे ये गई आपका ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। विकसित पूछे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, और ये कहां पर आपका भुवनेश्वर के द्वारा इसको विकसित किया। अगर हम बात करते हैं कि बनाया किसने, तो विकसित भाई इसने किया, ठीक है। अब बात आती है इसका मार्केट प्लेस, जो आपका जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है इसमें, तो ऑनलाइन यानी कि किसान ऑनलाइन की अगर बात करूं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक फीचर दिया है। उस प्लेस फीचर का नाम क्या है इस मोबाइल ऐप में, फीचर का जो नाम है का नाम की अगर मैं बात करूं तो वो दिया है एक्वा बाजार। क्या नाम दिया इसका, एक्वा बाजार इसका नाम दिया है। योजना किसकी है ये, तो PM मोदी साहब की ये योजना है किसानों को नई तकनीकी से पानी देने के लिए भी, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार, इससे होगा क्या, किसानों की कह सकते हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, किसानों की जो भी आप समझे भाई, किसानों की ऑल ओवर किसानों को बेनिफिट रहेगा इसका, किसानों को फायदा देने के लिए, साथ में आर्थिक स्थिति वगैरह भी इनको, और पानी की बचत भी कह सकते हैं, पानी की बचत, क्योंकि नई तकनीकी से पानी की बचत होगी भाई। ये सारी की सारी आपकी इस मत्स्य सेतु ऐप में जो मोबाइल ऐप में है, इसके ऊपर भाई ये लोग भाई थोड़ी सी भाई यहाँ पर आज की जो क्लास आपकी है जो रोकी जा रही है, कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा खराब है भाई, ठीक है। तो माफी चाह रहे हैं, आपकी क्लास में रोक दी गई है। तो अगली क्लास में जो क्वेश्चन आपके बच्चों में दे दिए जाएंगे। थैंक यू।